हेलो बच्चों, इवोल्यूशन में एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे कि इवोल्यूशन की क्या एविडेंस है, क्या सबूत है। जिसमें पहला एविडेंस हमारा था फ्रॉम फॉसिल्स, हमें फॉसिल से एविडेंस मिलता है। दूसरा था मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसमें होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन की हमने चर्चा की थी। थर्ड था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और चौथा है जिसको आज हम पढ़ेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। फॉसिल, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। होप है कि आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और एनसीईआरटी बुक की हेल्प लेके अपनी नोट्स भी प्रिपेयर की होगी। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके ये वीडियो सर्च करिए और उसको देखिए, ठीक है। आज हम फोर्थ वन पे डिस्कस करेंगे, दैट इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, सो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में देखते हैं। बायोजियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल का मतलब क्या होता है, मतलब डिफरेंट भूखंड, जियोग्राफी है ना। जैसे ये एविडेंस हमें ये बताता है कि अर्थ के डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पर जब आप निकलेंगे, डिफरेंट एरिया में अर्थ के आप घूमेंगे, तो आपको डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ नई स्पीशीज मिल जाएगी, है ना। तो ये जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस है, इसमें इसके अंतर्गत हम 4 एग्जाम्पल ये डिस्कस करेंगे। 4 एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे, जिसमें पहला बहुत फेमस एग्जाम्पल है डार्विन फ्रिंचेस का, जिस पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और नंबर 1 डार्विन फ्रिंचेस है। दूसरा है आपका, कहीं लिख देती हूँ मैं, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। पहला हम इसमें पढ़ेंगे डार्विन फ्रिंचेस। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसमें डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड हम पढ़ेंगे इसमें रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ पढ़ेंगे कन्वर्जेंट। यानी बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में भी हमें 4 स्टेप में पढ़ना होता है। डार्विन फ्रिंचेस का एग्जाम्पल, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल और कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब इसमें 4 एग्जाम्पल हमें स्टडी करने हैं, जिसमें डार्विन फ्रिंचेस आज हम देखते हैं। ओके, आज हम डार्विन फ्रिंचेस पे डिस्कस करते हैं। कोशिश करूंगी कि चारों कवर हो जाए, अगर नहीं कवर होता तो डार्विन फ्रिंचेस तो आज खत्म हो ही जाएगा। डार्विन फ्रिंचेस एक तरह का एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ये एडाप्टिव रेडिएशन शो करता है। डार्विन एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वो स्टडी किया था एक स्मॉल साइज्ड ब्लैक बर्ड पर, छोटी साइज की ब्लैक बर्ड थी, उन पर स्टडी किया था, जिसे अब हम नाउ कॉल्ड डार्विन फ्रिंचेस। पहले इन चिड़ियों को सिर्फ फ्रिंच कहते थे, अब इनको डार्विन फ्रिंचेस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डार्विन ने इस पे स्टडी किया। ये फ्रिंचेस कहाँ पे थी? गैलापागोस आइलैंड पे थे। मतलब डार्विन साहब ने अपनी शिप ली, जहाज ली, पूरा इनका क्रूज जो है निकल पड़ा, और कहाँ गए? ये गैलापागोस आइलैंड पर गए। और वहीं गैलापागोस आइलैंड पर इन्होंने इन छोटी छोटी ब्लैक कलर की बर्ड्स वहाँ थी, उन पर स्टडी किया, उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया। ये गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका में पड़ता है। ये एक्चुअली में जो गैलापागोस आइलैंड था, ये 22 स्मॉल आइलैंड का कॉम्बिनेशन था। मतलब एक बड़ा सा आइलैंड है जिसमें छोटे छोटे आइलैंड ऐसे टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, ठीक है। मतलब गैलापागोस आइलैंड इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल 22 आइलैंड। 22 आइलैंड मिलकर ये गैलापागोस आइलैंड बनाए थे। ही फाउंड 20 वैरायटीज ऑफ दिस बर्ड, डिफरेंट ओनली इन 2 थिंग्स। यहाँ पर इन्होंने, डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो फ्रिंचेस है, ये जो बर्ड है, इसकी लगभग 20 वैरायटी उन्होंने यहाँ पे खोज डाली। 20 वैरायटी इन्होंने देखी। और ये जो 20 वैरायटी इन्होंने देखी, ये 20 वैरायटी सिर्फ अपने बॉडी शेप और अपने बीक, अपनी चोंच के शेप में ही केवल डिफरेंट थे। मतलब इनमें सारी समानताएं थी, सिर्फ इसमें 2 विभिन्नताएं थी, 2 वेरिएशन थे। देखिए लिखा है, ही फाउंड 20 वैरायटीज ऑफ दिस बर्ड डिफरेंट ओनली इन 2 थिंग्स, बीक शेप एंड साइज। बाकी सब उनमें सेम था, केवल उनका बीक का शेप अलग अलग है। किसी का बीक शेप पॉइंटेड है, किसी का बीक जो है कर्व है ना। तो उन्होंने देखा कि भाई ये बीक में ही क्यों डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट फूड हैबिट्स, क्योंकि वो अलग अलग चीजें खा रही हैं।
कोई इंसेक्ट खा रहा है तो इंसेक्ट खाने लायक उसकी बीट हो गई है, कोई फ्रूट खा रहा है तो फ्रूट खाने लायक उसकी बीक है चोंच है ना, कोई कैक्टस खा रहा है, कोई प्लांट्स की लीव्स खा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि ये इनके बीक के शेप अलग अलग है क्योंकि ये डिफरेंट फूड हैबिट्स में जो है अपने आप को अडॉप्ट किए हैं। उसके बाद एक इनकी स्टडी पर डॉक्टर डेविड लैक, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर डेविड लैक, उन्होंने क्या बोला कि ऑल 20 वैरायटीज इवॉल्व फ्रॉम वन वैरायटी, मतलब ये जितनी भी 20 वैरायटी आप देख रहे हैं डार्विन फ्रिंचेस की, ये एक्चुअली में एक ही वैरायटी से डेवलप हुई है। ये पहले एक ही थी, फिर बाद में इनमें धीरे धीरे वेरिएशन आता गया, इनकी चोंच का शेप बदलता गया, किसी की चोंच पॉइंटेड हो गई, किसी की चोंच कर्व हो गई, है ना, सबकी बीक बदलती चली गई और उस एक वैरायटी से लगभग कितनी वैरायटी उत्पन्न हो गई, 20 वैरायटी उत्पन्न हो गई। तो ये डॉक्टर डेविड लैक ने स्टेटमेंट किया कि इट शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कहीं ना कहीं ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हमें क्या बताता है, हम इसको आपको बता चुके हैं कि एक ही एंसेस्टर से, एक ही ओरिजिन से कई तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं जब, तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। मतलब ये डार्विन फ्रिंच एक ही थी, लेकिन इनकी चोंच का शेप, इनकी बीक का शेप बदलता गया और इसमें से कई वैरायटीज उत्पन्न हो गई। लगभग कितनी वैरायटी बन गई, 20 वैरायटी बन गई। ठीक है, सेम। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, सेम स्पीशीज if given different food and different environment then they adopt themselves according to the environment। जैसे मान लीजिए कि आप और हम सेम स्पीशीज हैं, होमोसेपियंस आप भी हैं, होमोसेपियंस हम भी हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आपको ले जाके किसी ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे बहुत गर्मी है, वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है, और या ऐसे और सिंपल सोच लो कि आप चाइना में आपको छोड़ दिया जाता है और मुझे इंडिया में छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम में विभिन्नता आती चली जाएगी और धीरे धीरे वो विभिन्नता इतनी आ जाएगी कि आपकी ऑफस्प्रिंग, मतलब आपकी आने वाली जनरेशन बिल्कुल चाइनीज ही लगे कहो, है ना। क्यों? क्योंकि आपका फूड हैबिट अलग है, वहाँ पे आपका खान पान अलग है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा फूड, हमारा खान पान अलग है। तो हम एक ही स्पीशीज हैं लेकिन हम डिफरेंट वैरायटीज में डेवलप हो सकते हैं इफ वी आर गिवन डिफरेंट फूड एंड डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि पहले ये एक ही आइलैंड था। मैं आपको सिंपल आसान समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक ही आइलैंड है, यहाँ पे बर्ड है। अब मैं बर्ड कैसे बनाऊँ, ये बर्ड है, ठीक है, सब बर्ड हैं, इस पे बहुत सारी बर्ड रह रही हैं। इनकी चोंच पहले एक ही जैसी थी, कोई इनमें वेरिएशन नहीं था, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये आइलैंड टूट जाता है। ये आइलैंड कितने स्मॉल पीसेस में टूट गया, 22 पीसेस में टूट गया। अब 22 पीसेस में टूट गया तो कुछ इस पीस में चली गई चिड़िया, कुछ इस पीस में आ गई बेचारी, है ना, सब बिछड़ गए। जो सब एक साथ रहते थे वो सारे एक एक, भाई धरती का टुकड़ा है वो टूट गया, तो कोई बर्ड इधर चली गई, कोई बर्ड उधर चली गई, है ना, ये इधर आ गए, ये देखिए सब बिखर गए, बिछड़ गए। अब बिछड़ गए और आइलैंड है तो बीच में क्या भरा हुआ है, पानी, सब जगह क्या भरा हुआ है, वाटर। यहाँ की बर्ड यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ की बर्ड यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ की बर्ड यहाँ नहीं आ सकती। अब सबको अलग अलग ही रहना है क्योंकि ये जो गैलापागोस आइलैंड था ये 22 स्मॉल आइलैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा कि भाई पहले मान लो ये सभी लोग पहले क्या खाते थे, पहले ये फूड ग्रेन खाते थे। ये पहले इनकी जो मेन वैरायटी थी वो ग्रेन ईटिंग थी, ये पहले ग्रेन खाते थे, है ना, ग्रेन ईटिंग थे। अब ये यहाँ पे आ गया, इस वाले को यहाँ ग्रेन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कैक्टस है तो इसको मजबूरन कैक्टस खाना ही पड़ेगा, ग्रेन तो अवेलेबल है नहीं। या तो ये कैक्टस खाए और या तो मरे, एक ही ऑप्शन है इसके पास। इसके पास अब एक ही बर्ड नहीं है यहाँ पे बहुत सारी बर्ड है, ठीक है। मैं एक ही बनाई हूँ, लेकिन आप इमेजिन करिए कि बहुत सारी बर्ड यहाँ चली गई, बहुत सारी बर्ड यहाँ चली गई, बहुत सारी यहाँ, बहुत सारी यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इस वाले आइलैंड पे मान लो सिर्फ फ्रूट अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रेन नहीं है। तो अब ये इनको तो ग्रेन खाने की आदत पड़ी है, तो कुछ लोग तो कहेंगे नहीं तो मैं तो भैया ग्रेन खाता था, मैं तो ग्रेन ही खाऊंगा। तो ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। और कुछ लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं, चलो ग्रेन नहीं, फ्रूट मिल रहा है, फ्रूट से ही काम चलाते हैं। अब उन्होंने अपनी आदत डाली फ्रूट खाने की। इनकी जो इनकी ओरिजिनल बीक बनी थी वो ग्रेन खाने लायक बनी थी, लेकिन अब ग्रेन मिल नहीं रहा है तो ये अपनी चोंच का शेप धीरे धीरे, क्योंकि ये फ्रूट खाने की कोशिश करते गए तो इनकी चोंच का शेप फ्रूट खाने लायक बन गया। भाई जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारी बॉडी भी वैसी बनती चली जाती है, ठीक है। अब मान लो ये वाली बर्ड है तो यहाँ पे इनको जो है
सिर्फ इंसेक्ट मिल रहे हैं खाने के लिए, ग्रेन नहीं मिल रहा है, तो या तो ये इंसेक्ट खाने के लिए अपने आप को अडॉप्ट करें, अदरवाइज ये मरे। तो जो उसमें से अडॉप्ट हो गई उस बदलते, हम कहते हैं ना कि बदलते इन्वायरमेंट में, बदलते कंडीशन के हिसाब से हमें अपने आप को अपग्रेड कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब अगर ये ऐसा एटीट्यूड रखेंगे कि नहीं मैं तो ग्रेन ही खाती थी, वो वाले आइलैंड पे, पुराने वाले आइलैंड पे तो हम सिर्फ ग्रेन खाते थे, यहाँ भी हमको ग्रेन ही चाहिए, तो भूखे मर जाएंगे, ग्रेन नहीं मिलेगा। तो जो नहीं खाए फ्रूट या इंसेक्ट जो भी वहाँ पे अवेलेबल था वो मर गए, और जिन्होंने खाने की आदत डाली वो सर्वाइव कर गए। तो ये है आपका डार्विन फ्रिंचेस का एग्जाम्पल। एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है कि डार्विन जिस जहाज में, जिस शिप पे बैठकर गैलापागोस आइलैंड गए थे, उस शिप का नाम क्या था? तो ये आप नोट कर लेना कहीं पे, इनकी जहाज का नाम था HMS बीगल, HMS बीगल। ये पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में, ये इनके शिप का नाम था। ठीक है, तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में हमने डार्विन फ्रिंचेस पढ़ा। अब हम जो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं।